नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मणिपुर हिंसा पर सियासत अपने चरम पर है। संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल मचा हुआ है। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। वहीं मणिपुर के हालात पर मोदी सरकार एक्शन में है। कुकी और मैतेई समाज के लोगों से अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि बातचीत के जरिए जल्द शांति बहाली हो पाए। वहीं महिलाओं के वायरल वीडियो को लेकर सीबीआई भी एक्शन मोड में है। सीबीआई ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वही दरिंदगी वाले वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सर्वोच्च अदालत से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार किया गया। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या मणिपुर में जल्द शांति बहाली होगी और क्या दोषियों को जल्द उनके किए की सजा मिल पाएगी। मणिपुर हिंसा पर एक्शन में मोदी सरकार। बर्बरता वाले वीडियो पर सीबीआई का एक्शन शुरू। शांति बहाली के लिए कुकी और मैतेई समुदाय से बातचीत जारी। वहीं मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में जारी है संग्राम। मणिपुर में जारी हिंसा को आज 86 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए। हिंसा की आग रह रहकर भड़क रही है। वहीं अब मणिपुर में शांति बहाली को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में है। बड़ी संख्या में जहां जवानों की तैनाती है, वहीं मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिससे जल्द से जल्द मणिपुर के हालात सामान्य किए जा सकें। वहीं 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले में सीबीआई भी एक्शन मोड में है। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सर्वोच्च अदालत से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है। महिलाओं के निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। नहीं, जो उधर के जो स्टेट गवर्नमेंट उधर के स्थानीय प्रशासन जो है, उनको कैसे कहाँ लेके जाना, कैसे व्यवस्था करना, वो देखेंगे। हमारा काम नहीं है। देव तो जा रहे हैं ना, जाने तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है। हम सब कुछ इधर खुलासा करना चाहते हैं। अगर चर्चा करते हैं तो इफ दे वांट टू डिस्कस, इफ दे वांट ट्रुथ टू कम आउट ऑन द, देयर इज नो बेटर फ्लोर देन दिस। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सियासी घमासान जारी है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही भी हंगामे की वजह से ठीक से नहीं चल पा रही। हंगामे की वजह से आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं विपक्षी सांसदों का एक डेलीगेशन मणिपुर के हालातों का जायजा लेने के लिए वहां जाने की तैयारी में है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर का सच सरकार सामने नहीं आने देना चाहती और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ भी नहीं कहने से बच रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नियम 198 के तहत हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव है। इस नियम के अनुसार मणिपुर के संबंध में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। वो मुद्दों से बचने के लिए बहाने खोज रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि वो जहां चाहे जा सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका भी जाना चाहिए। ये बात रखने की कोशिश की कि रूल 198 के अंदर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए जाते हैं और उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव, मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी नहीं लिया जाते हैं। रूल ये कहते हैं। देखिए, बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को। 10 डेज दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो अब उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। डेलीगेशन सब जा रही है विपक्ष की मणिपुर। अरे भाई, जाएं ये लोग तो, पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो मणिपुर हिंसा पर राजनीतिक दलों की नीयत
मरहम लगाने की कम अपनी सियासत चमकाने की ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मुस्तैदी मणिपुर हिंसा की शुरुआत के समय दिखानी चाहिए थी, उसमें इतना विलंब आखिर क्यों हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत की नजरें भी मणिपुर के हालातों पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अब जिस तरह से सरकार के साथ सीबीआई एक्टिव होती दिखाई दे रही है, दोनों समुदायों के बीच बातचीत के जरिए शांति बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। इससे जल्द मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। यहाँ तो मणिपुर में शांति बहाली को लेकर मोदी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, तो उधर विपक्षियों के एक डेलीगेशन कल मणिपुर के दौरे पर जाने की तैयारी में है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अब जल्द उम्मीद की जा सकती है कि मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अश्विनी शाही साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। स्टूडियो से मेरे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी जुड़े हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव निगम साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जबकि टीएमसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में टीना कर्मवीर जी आपसे करूंगा। सरकार का एक्शन अब तेज है, हालात जल्द सामान्य होंगे, इस बात की कितनी संभावना आपको दिखाई दे रही है? देखिए, आज भी खबर आई है कि मणिपुर में हिंसा हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जिस देश में महिलाओं की सम्मान के लिए संसद में चर्चा नहीं करवाते देश के प्रधानमंत्री, तो उस देश में वो देश प्रगति कैसे करेगा, ये सवाल है। क्योंकि देखिए, लगातार 86 दिन से वहां हिंसा हो रही है। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष चाहता था 267 नियम के तहत संसद के दोनों सदनों में देश के प्रधानमंत्री आए और उस पर अपनी चर्चा करें और विस्तृत चर्चा हो। लेकिन संसद देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते थे। अब जो है विपक्ष, अब कल जैसा कि कल एक डेलीगेशन जो है 20 सांसद जा रहे हैं मणिपुर में जाकर जायजा लेंगे, शिविर कैंपों में जाएंगे और 30 तारीख को जिस तरीके से टीम इंडिया ने डिसाइड किया है और राज्यपाल से समय मांगा है और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मिलने के बाद वहां पर जो हिंसा पर जो विस्तृत चर्चा करने के बाद वहां पर बात करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चर्चा करेंगे कि लगातार जो है वो हिंसा क्यों नहीं रोक पाई सरकार क्यों असफल रही। ना तो सरकार जो है मोदी सरकार एक तो हिंसा रोकने में भी असफल रही, दूसरा संसद नहीं चलने दिया। लगातार संसद के अंदर ये किसकी जिम्मेदारी थी? संसद चलने की, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी, लेकिन संसद नहीं चलने दिया। आप देखिए कि उस तरह एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह को उनको निष्कासित किया, तो ये अपने आप में दिख रहा है लोकतंत्र की साफ तौर पर हिंसा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अनुशासन तोड़ने पर तो कार्रवाई पहले भी होती रही है। देखिए, ये ऐसा सांसद, माननीय सांसद ने क्या मांग रखी? उन्होंने यही कहा चर्चा कीजिए, और चर्चा करने से भाग क्यों रही है सरकार? वेल में जाकर ये सब करना। 56 इंच का सीना का, जो कि अपने आप को देश का चौकीदार कह रहे हैं, वो लगातार राजस्थान जा रहे हैं। अब क्या, ये तो साफ दिख रहा है मणिपुर में चुनाव नहीं है। नहीं तो जब डेलीगेशन की बात आप कर रही है मैडम, कि डेलीगेशन जा रहा है 20 सांसदों का, जो वहां पर पहुंचेगा, वहां के हालात की जानकारी देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और हालात क्यों सामान्य नहीं हुए, ये उकसाने की प्रक्रिया इसको माना जाए, या शांति बहाली को लेकर संदेश क्या लेकर जा रहा है ये डेलीगेशन? देखिए, ये डेलीगेशन जो है शांति स्थापित करने के लिए, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने 2 शब्द जो हम बार बार कह रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना कोई अब तक 1-2 शब्द कॉन्फ्रेंस से इस बात की गारंटी है कि शांति बहाली हो जाएगी, या कबूतर उड़ाने से? इनकी कानून व्यवस्था किस तरीके से असफल रही दिख रहा है। आप बताइए, वीडियो सामने आया तब तो देश के प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोल रहे हैं, अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो ये इसके ऊपर तो हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेते। संजीव निगम साहब, क्या कहेंगे? जो विपक्षी डेलीगेशन पहुंच रहा है मणिपुर में, संदेश क्या लेकर जाएगा? शांति बहाली की उम्मीद कैसे की जाए इस डेलीगेशन से, कि वो वहां पर पहुंचेगा और शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिल सकता है? अरे एंकर महोदय, ये तो बिल्कुल साफ बात है कि जब डेलीगेशन जा रहा है तो शांति के प्रयास ही करेगा, और जो कमियां है, जो खामियां है, उनको भी उजागर किया जाएगा। भाई, इसका विपक्षी जो डेलीगेशन जा रहा है, इसका मतलब यही है, सरकार की तरफ से जो कमियां रह गई हैं, उनको सरकार के सामने रखा जाएगा कि ये आपकी कमियां रह गई है, ये आपकी त्रुटियां हुई है। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कोई कदम ही नहीं उठाया, मणिपुर पर सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब आप कह रहे हैं कि हम कमियां बताने जा रहे हैं। जो भी चीज, कमियां तो आप सदन में बता सकते थे ना। जो भी चीजें है वो डेलीगेशन आकर के तय करेगा।
आप लोगों को जानकारी नहीं है अभी? मौके पर अरे भाई जानकारी क्या, आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है, ये जो वीडियो आया तब जानकारी हुई? भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी वीडियो वाले से हुई? क्या इसका मैकेनिज्म इतना बेकार हो चुका है? आप लोगों के तेवर भी तो वीडियो के बाद तल्ख हुए ना भाई सामान्य आजन निगम साहब, तो वीडियो से पता चला। निगम साहब, आप लोगों के तेवर भी तब तल्ख हुए जब वीडियो सामने आया। इसको एक मौके की तरह देख रहे हैं क्या? नहीं, तब भाई आम आदमी को कैसे जानकारी हुई? वीडियो आया, लेकिन सरकार का क्या मैकेनिज्म बिल्कुल फेल हो चुका है। सरकार को इस बारे में जानकारी रही नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, मतलब उनकी नॉलेज में है, उनके संज्ञान में है, और उन्होंने अपने लेवल से कार्रवाई नहीं की। वो इसको इतना वजनदार इसको नहीं मानते हैं, वो एक सामान्य घटना, सामान्य प्रक्रिया समझते हैं। तो ये मतलब है, ये कम से कम अगर वो मानते हैं तो आपके गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। ठीक है अश्वनी शाही साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आपने नफरत पैदा कर दी इतनी, और ये सब कुछ आपने किया सत्ता की चाहत में। क्या आपको सत्ता येन केन प्रकरण चाहिए, चाहे मणिपुर जले चाहे देश जल जाए? देखिए, इन लोगों को जो ये तथाकथित ठगबंधन इंडिया जो बना है, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं, चाहे मणिपुर से माहौल बनाए, चाहे दिल्ली में काले कपड़े पहनकर बनाए, या काला कौआ इनको काटे। देखा, आपने देखा ही होगा, काला कौआ तक, कौए तक नहीं छोड़ रहे हैं, झूठ बोले कौआ काटे, दौड़ा दौड़ा के इनके सांसदों को काट रहे हैं। स्थिति ये है कि भारत सरकार ने समय रहते बहुत से कदम उठाए। माननीय गृह मंत्री जी जाकर 3 दिन वहां रहे। 93 में एक बार हुआ था, टीना जी बैठी हैं, इनको संज्ञान लेना चाहिए। 93 में एक वक्तव्य नहीं आया था कि कितने लोगों ने, 1 लाख लोगों ने पलायन किया था, और लगभग जो है वहां पर हजारों लोगों की हत्या हुई थी। 2004 से 14 के बीच में 772 लोग मारे गए। 93 में 4 घंटे की यात्रा रही है अक्षय जी। उस समय गृह राज्य मंत्री पायलट साहब थे, जो स्वर्गीय हैं इस समय। वो 4 घंटे की यात्रा और 3 दिन की यात्रा देखिए। और मैं और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो सहायता की गई है, 30 मीट्रिक टन चावल भेजा गया है, 30,000 मीट्रिक टन आवश्यक वस्तु की सप्लाई की जा रही है। 101 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भेजा गया। सीआरपीएफ की 124 कंपनियां वहां लगी हैं। असम राइफल की 184 टुकड़ियां लगी हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कुलदीप सिंह आईपीएस को सुरक्षा सलाहकार तुरंत बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी को बदला गया। सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज में न्यायिक जो है जांच की हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। सीबीआई के द्वारा 6 मामलों की जांच हो रही है। नहीं, ये तमाम कदम ठीक है अश्वनी भाई, ये तमाम कदम ठीक है, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि इन्हीं बारे में जानकारी अगर सदन के भीतर प्रधानमंत्री दे देते तो दिक्कत क्या थी? जी ठीक है, अच्छी बात है। अगर इन लोगों ने कहा तो देश में क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही होता है जो सदन में जानकारी दे, तो ये मान जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी देश के जो है एक आ रहा हूँ निगम साहब आ रहा हूँ। निगम साहब नहीं, बिल्कुल 30 नहीं 40 सेकंड दूंगा, आ रहा हूँ। उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूँ। नहीं, सवाल ले लेते हैं। अच्छा जी, सवाल ले लेते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ये बयान देंगे, तो इसे मैं जब ये जानना चाहूंगा आपसे, भाई साहब रेलवे की हरी झंडी दिखाना होता है, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, रेलवे मिनिस्टर है तो किसी सड़क का उद्घाटन करना होता है, नितिन गडकरी जी है तो प्रधानमंत्री लोग पहुंच जाते हैं हर जगह। कोई भी मसला होता है प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस पर जवाब ले लेना, आपने सवाल कर लिया। जवाब ले लीजिए। ठीक जवाब ले है लीजिए। अश्वनी जी जवाब दीजिए। देखिए, आप लोगों को अगर वंदे भारत ट्रेन से हरी झंडी दिखाने से आपत्ति है, देश का विकास करने से आपत्ति है, भारत मंडपम से आपत्ति है, राम मंदिर से आपत्ति है, तो वो आपत्ति अपने पास रखिए, क्योंकि वही डर जो ये सब चीजें हो रही है नहीं, उनके कहने का अर्थ शायद आप समझ नहीं पाए अश्वनी भाई। अक्षर जी मैं समझ गया हूँ। सब संजीव निगम साहब जो बात कहे मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको आईना दिखाते हुए बात इस चीज को करूंगा कि जो यही डर की वजह से ये 26 दलों का जो ठगबंधन बना है, उसी डर से बना है कि उनकी पॉपुलरिटी हो रही है। अब दूसरी चीज संजीव साहब भाई सुन लीजिए, दूसरी चीज जी कि जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही करेंगे, भाई गृह मंत्री, एक देश का गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री अगर सदन में कह रहा है, एलओपी को चिट्ठी लिख रहा है कि भाई हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं,
जवाब देने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। तो ये माहौल बनाने की ठीक है। आपका जवाब जो आता वो रिकॉर्ड में होता, सदन का बयान होता, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कह देंगे तो वो सोने का पीतल तांबा नहीं हो जाएगा, सोना सोना ही रहेगा। अगर जो कहेंगे गृह मंत्री, मैं आ रहा हूं। कानून व्यवस्था की ठीक है। जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की होती है, और उन्होंने शुरू से उस पर 3 दिन वहां जाकर और दिल्ली से सब पर नजर बनाए रखा है। ठीक है भाई, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ठीक है। ज्यादा- संजय चक्रवर्ती जिम्मेदारी साहब, सबकी होती है जी। संजय चक्रवर्ती साहब, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की नीयत में खोट है, आपको मणिपुर की चिंता कम, अपनी सियासत चमकाने की ज्यादा है। टीएमसी से कौन जा रहा है डेलीगेशन में? मैं पहले तो कल की बात को एक बार रिपीट कर देता हूं कि जिस देश के राजा अपनी कामयाबी के बजाय विपक्ष की कमजोरियों के बारे में बात करे, उस देश को राजा को राज करने का लायक नहीं। आज 9 साल की उपलब्धि के बजाय अपने 70 साल की पुरानी की अगर कहानी सुना करके आप अपनी विफलताओं को अगर आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। आप कहते हैं आप विश्व गुरु बनने वाले हैं, आप कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं मोदी है ना 56 इंच का सीना, तो ये सब कहाँ चला गया? कहाँ गया विश्व गुरु जिसने एक फोन से जो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध शांत करा दिया? वो विश्व गुरु मणिपुर में 85 दिन से शांत नहीं करा पा। वो विश्व गुरु कहाँ चला गया जो फ्रांस में जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हर हफ्ते वहां पे विश्वविद्यालय खुलवा देते हैं, यूएसए में जाकर के हर हफ्ते वहां पे एक विश्वविद्यालय खुल रहा है, वो हर दूसरे दिन एक लैब खुल रही है। ये विश्व गुरु कहाँ चला गया? वो तो नहीं दिखता है। अभी अश्विनी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा ठग बंधन हम लोगों का बना। हाँ ठीक है, ठग बंधन है, सही है, चलिए हम मान लेते हैं। तो आप तो भ्रष्ट बंधन बनाया अच्छा 38 दलों का। जितने भ्रष्टाचारी हैं, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबको शामिल कर लिया। ये डिबेट लंबी हो जाएगी। भ्रष्टाचार पर तो फिर कभी बात कर लेंगे ना। मणिपुर पर चिंता आप लोगों की है, उस पर है। नहीं, उनको आप वो ठगबंधन बोलते रहे, वो भ्रष्ट बंधन बोलते रहे, कुछ नहीं, आप खूब बोलिए। आपने बोला ना, आपको किसने रोका? आपने भी बोला ना सर। सवाल कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर में आते मणिपुर में आ रहा हूँ। अब आ रहे हैं कि मणिपुर की बात, ये किसकी जिम्मेदारी थी मणिपुर में जाकर के वहां की चीजों को देखने की? गृह मंत्री जी 3 दिन चले गए, उसके बाद हो गया सब कुछ। अगर गृह मंत्री जी को 3 दिन के अंदर अगर वो जो महिला के साथ घटना हुई थी, अगर उनको जानकारी थी और उस जानकारी को उन्होंने छुपाई, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं की, तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 4 मई की घटना थी, गृह मंत्री 1 महीने के बाद गए और गृह मंत्री के पास सूचना नहीं थी, प्रधानमंत्री के पास सूचना नहीं थी। इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस नहीं, गृह मंत्री के इस्तीफे से हालात सामान्य हो जाएंगे संजय चक्रवर्ती साहब। मेरी बात समझिएगा। आप फिर ठोक करके क्यों कहते हैं मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है? अगर इस्तीफे से सामान्य हो जाएंगे तो फिर आप ये बात मत कहिए, देश गुरु मत कहिए, यशस्वी मत कहिए, आप साधारण रूप से कहिए। जैसे हम लोग क्या मनमोहन सिंह थे हमारे यहाँ पे पहले, और भी दूसरे प्रधानमंत्री थे, आप उसके बाद आप इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऊंची ऊंची बातें करेंगे। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। इस तरीके से बातें करके आप इंडिया का विरोध करेंगे, हद हो गई। आप इंडिया मुजाहिदीन के साथ जोड़ेंगे, आप हमको जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ेंगे। आपकी नींद असरबाद इसलिए खराब हो गई है कि 23 जून के बाद विपक्ष जब एक साथ बैठ गया, उसके बाद मच गई है खलबली, हो गए हैं परेशान। एक चेहरे में कई चेहरे लगा लेते हैं, तुरंत आकर के ये भाषण भी दे देते हैं। अरे तो सब कुछ कर रहे हैं आप, मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे थे? हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता है, आज हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान की चिंता है ना, जो डेलीगेशन जा रहा है संजय चक्रवर्ती साहब। मैं आपसे हाँ नहीं, आप ही बात पूरी कीजिए क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है। वहां डेलीगेशन जो जा रहा है, क्योंकि इस पर जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्या आप लोग संदेश क्या लेकर जा रहे हैं वहां पर लोगों के बीच में? कैसे शांति बहाली की दिशा में आपका डेलीगेशन वहां पर कारगर साबित हो सकता है? सफेद झंडे ले जा रहे हैं, कबूतर साथ में उड़ाने के लिए ले जा रहे हैं, क्या इंतजाम करके जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों से मिलने जा रहे हैं। झंडे और कबूतर से कभी जो है शांति की व्यवस्था नहीं होती है। लोगों से मिलना, उनके दर्द को समझना, जो कि काम सबका कर सकता। डबल इंजन की सरकार जो ट्रिपल इंजन बन चुकी है, उस सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज विपक्ष को जाना पड़ा। विपक्ष के पास कोई सूचना नहीं है।
ठीक वहाँ है, चल क्या रहा है, हो क्या, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात तो कुछ कहना चाह रही थी डॉक्टर टीना, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक ब्रेक के लिए रुकना है। देखिए 86 दिन तक ये सरकार जो है कुंभकर्णी सरकार ये सोई रही और ये तानाशाह सरकार इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं प्रवक्ता कि राघव चड्ढा पर अगर कौवे ने सर पर चला गया तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। सोचिए जब वो वीडियो देख रहे थे कि हम जैसी महिलाएं जो बेटियां हैं वो देखकर पूरी रात सो नहीं पाई थी और ये इतनी बेशर्मी से आकर ऐसा बोल रहे हैं, क्यों नहीं देश का, ये एक साफ तौर पर दिख रहा है ये इंटेलिजेंस फेलियर है, देश का गृह मंत्री का फेलियर है, ये स्मृति ईरानी की फेलियर है, कैसी बाल विकास मंत्री है वो, क्या कर रही है वो संसद में आकर धाड़े मार रही है, क्यों नहीं बेटियों पर बोलती है, उनकी घर की बेटियां होती तो भी वो ऐसे ही आंख बंद करके सोते रहते आप लोग। नहीं, इस तरीके की राजनीति, ओछी राजनीति नहीं चलेगी अब इस देश में, ये देश कितना बदल गया है, एक समय था। अश्विनी जी इस तरीके की राजनीति मत करिए, आप बताइए आपकी जवाबदेही है, आप क्यों खामोश है, आप 86 दिन तक खामोश क्यों रहे हैं, आपके घर की बेटियां होती तो भी आप खामोश रहते, कैसी बातें कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, आपस में उलझिए मत, क्योंकि एक तरफ अगर चिंता की बात करते हैं कि मणिपुर में हालात सामान्य नहीं है, वहां पर शांति कैसे स्थापित हो, इसको लेकर हम बात करें मणिपुर की, जिसको लेकर संसद में भी हंगामा मचा हुआ है, तो उधर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हालात को सामान्य करने की दिशा में तेजी के साथ कदम भी उठाए जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से वहां पर हिंसा में किसी की जान नहीं गई है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर टीना कर्मी भी, सवाल यह है ना कि वहां पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात की जानकारी अगर विपक्ष को चाहिए तो वो तो सदन में मिल जाती, चर्चा अगर हो जाती। वो कह रहे हैं कि हम तो चर्चा को तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, आप कह रहे हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है, अरे नुकसान तो जनता का हो रहा है ना। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ, जाना तो कायदे से सत्ताधारी पार्टी को जाना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मेदारी कौन निभा रहा है, ये विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी वहां गए, राहुल गांधी जी सांसद नहीं है ना प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी निभा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जननायक है, वो इस देश का एक ऐसा चेहरा है जो कि सच में जो कहें कि वो कहते हैं कि नफरत की दुकान को बंद करके वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो हर एक लोगों से, हर एक जनता से जाकर लोगों से मिले, लेकिन तब भी, और हम लगातार जो है विपक्ष, हर एक पार्टी के लोग जो हैं वो 3 मई से लगातार इस पर डिबेट पर बोलते आ रहे हैं कि मणिपुर पर ध्यान दे लीजिए, मणिपुर पर, क्योंकि जब आप सोचिए कि उनके मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं, गवर्नर आकर खुद कह रही है कि ऐसी हिंसा उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी, उनके मंत्री जो है टीवी पर आकर की चर्चा है कि मणिपुर और अन्य राज्यों में हालातों में बहुत असमानता है, बिल्कुल सभी राज्य एक तरीके के नहीं है। अब 1993 का उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी ना, उस समय तो जो कहा जा रहा है कि हालांकि आंकड़े सही स्पष्ट नहीं आए, लेकिन एक ये दावा किया गया कि 750 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ना एक शब्द यूपीए चेयरपर्सन की जुबान से निकला, ना तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज निकाला। अक्षय जी मैंने आपको 3 घंटे के लिए गए थे राजेश पायलट साहब, 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे। लेकिन देखिए अब आप इतिहास में जा रहे हैं, वर्तमान में जो स्थिति है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ये घुमा फिराकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है? इनकी राजनीति है कि घूम फिर कर पीछे चले जाए, नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दें। पैमाना एक होगा ना मैडम, पैमाना एक होना चाहिए, या आपके लिए पैमाना दूसरा है? हुआ इस देश में अक्षय जी, आपके लिए पैमाना दूसरा है। महिलाओं की सुरक्षा मणिपुर पर आपको ज्यादा चिंता नजर आती है, अपने स्टेट में नजर नहीं आती। ये तो फिर नहीं, आप सोचिए कि राजस्थान के अंदर कोई घटना होती है, 2 घंटे के अंदर अंदर आरोपी गिरफ्तार, और आरोपी कौन है? एबीपी का कार्यकर्ता हो गया। लेकिन इससे तीसरी हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई कि हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन आज भी 86 दिन हो गए हैं, क्या न्याय मिला? मणिपुर में इनके अगर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मणिपुर में ब्लॉकेट कितने समय के लिए लगता था? कितने वीडियोस आएंगे? डॉक्टर टीना कर्मी तैयार रहे, बेटियां तैयार रहे। मणिपुर में ब्लॉकेट कितने दिनों के लिए लगता था, आपको पता है? कांग्रेस शासन काल में देखिए, मैं एक बात, सब कुछ ठप हो जाता था। पेट्रोल की कीमतें पता है, एलपीजी पता है कितने में मिलता था? सवाल सुना, आप मुझे बात बताइए कि ये कौन कह के आया था कि अब की बार नारी की सुरक्षा को, अब की बार सरकार, ये सरकार इसलिए बनी थी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए। हमारी सरकार की कमियां रही, इनको चुना जनता ने, इनको चुना, आज जवाबदेही इनकी बनती है। इनके समय में ही ब्रजभूषण को बेल मिल जाती है। चलिए मुद्दे से हटते नहीं है, हम मणिपुर पर ही फोकस रखते हैं। निगम साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अश्विनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि साहब पीछे क्या हुआ, ये बहुत बचकाना और बहुत ही मतलब हल्की बात है। हाँ। जो भी कुछ हुआ वो उसका परिणाम भुगत है और आपको मौका दिया गया, अगर पीछे वो
देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती। जो गलतियां पिछले की सरकार, आप वही रिपीट करोगे, आप वही दोहराओगे, उससे 2 कम हो गया तो आप उसको अपने सफल बताओगे। 500 हो गया और आपके यहाँ 250 अगर हो गया, आप उसे सफल बताओगे। बिल्कुल मतलब डूब मरने वाली बात है। जीरो टॉलरेंस, एक भी हत्या नहीं होना चाहिए। उससे तुलना क्यों करते हो भाई? आपने 370 खत्म किया है धारा 370। आप कहते हैं वो काम करेंगे जो पीछे नहीं हुआ, आप क्यों तुलना करते हो उनसे? ये बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना बात है। अगर आप ठीक है अश्वनी भाई, जवाब दीजिए। और एक मिनट और अभी आपने कहा था कि भाई साहब जब संबंधित विभाग के मंत्री है, आप ये तय कर लीजिए, अगर कोई भी कहीं जाना होगा, अगर मान लीजिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, तो संबंधित जो विभाग के मंत्री है नितिन गडकरी जी वो कर लेंगे। रेलवे में कोई हरी झंडी दिखा दी है ट्रेन का, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कर लेंगे। प्रधानमंत्री हर जगह क्यों पहुंचते हैं? और जब लोगों को फिर प्यार है, चौकीदार है, तो प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचता है जहां लोग तड़प रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे पास भी प्रधानमंत्री। आपकी जो दोहरे चरित्र है ना, ये हम लोगों ने पहचान लिया है। ठीक है, जवाब तो ले लीजिए अश्वनी जी, जवाब दीजिए। ठीक है, इंडिया बनकर के नया गठबंधन आया है, आप कैसे घबराए? खड़ा है आपकी कुर्सी। अरे ठीक है, इसी इंडिया गठबंधन पर भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य निगम साहब रखिए। अश्वनी जी जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए टीना जी ने बातों को घुमाया, लेकिन मैं तो कहूंगा कि 2 दिन में अगर राजस्थान में गिरफ्तार हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। आपके मंत्री महेश शर्मा का वो बलात्कारी बेटा कहाँ है? आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? दिन की बात नहीं कर रहा, कितने महीने हो गए? ब्रजभूषण पर भी बोल दीजिए कुछ। ब्रजभूषण तो हंसता है संसद के बाहर। नहीं, देखिए अब ब्रजभूषण के मुद्दे पर अगर कर रही आपने कहा तो उसका मैंने जवाब दिया। फिर मैं मणिपुर ले चल रहा हूँ आपको। मणिपुर की घटना, अक्षय जी देखिए, मणिपुर जो है आज से नहीं अशांत है। मणिपुर के अशांत हुए आज ही, मतलब 30-40 साल पहले आज का ही दिन था जब मणिपुर शुरू हुआ। तो आज वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? वहां पर प्रॉब्लम घुसपैठ थी, वहां पर प्रॉब्लम अफीम की खेती थी, वहां पर प्रॉब्लम जो है हाई कोर्ट के फैसले ने ये दंगे भड़काने की बात की, और हाई कोर्ट के एक फैसले से कि SC/ST का दर्जा जो है मैतेई को दिया जा रहा है, कुकी को नहीं समझ में आया, फिर से वो शुरू हो गया, क्योंकि ये चीजें चली आ रही है पीछे से, और पीछे से 5 साल लगे थे। सरकार क्या कर रही थी? आपकी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? सुन लीजिए फिर टीना जी, अब जवाब एक एक करके जवाब लीजिए। बीच में आप लोग बोलेंगे तो नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आ रहा हूँ। तो 5 साल लगे थे 93 के दंगों को जो खत्म करने में 5 साल लगे थे, और ये तो हम लोगों ने आज घोषणा भी हो गई कि 10-12 दिन से कोई मौत नहीं हुई है, सन्नाटा है। अब आप दूसरी चीज बताइए कि हमारे घर में, हमारे गांव में आग लगी हुई है और आप टूरिज्म करने आएंगे तो क्या होगा? अरे भाई हमारे लिए ब्रेड ले आइए, हमारे लिए राशन ले आइए, हमारे लिए माचिस ले आइए, हमारे लिए सरसों का तेल ले आइए, कुछ तो लाइए। कबूतर लेकर आएंगे, आप कबूतर उड़ाएंगे, जाकर वहां पर पिकनिक मनाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा। भारत सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। ठीक है। संजय चक्रवर्ती साहब, आप उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब करो तो सुनो, ना करो तो सुनो। ना जाओ तो भी कहेंगे गए नहीं, जा रहे हैं तो भी कहेंगे चले गए। मतलब चित भी मेरी, पटरी मेरी, खड़ी भी मेरी, पड़ी भी मेरी, सब कुछ मेरा, और अंगूठा मेरे बाप का। ये है कहावत। दूसरी बात है कि हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था। पहली चीज इसको सही कर लीजिए। दूसरी बात, आप हाईकोर्ट मानते का? आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। दिल्ली के फैसले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की सरकार के पास में, आपने उसको पलट कर जो है अपना अध्यादेश ला दिया। तो आप यहाँ पे अध्यादेश नहीं ला सकते थे क्या? आप अध्यादेश ला सकते थे यहाँ पे, आप इसको रोक सकते थे। आपने रोका नहीं, क्योंकि उस समय आपको चुनाव की पड़ी हुई थी, उस समय आपको रैली की पड़ी हुई थी, आपको उसमें आपने सीरियसली लिया नहीं। आप जब अपने मीठा मीठा खाओ, कड़वा कड़वा थूथू वाला हिसाब किताब है। उस वक्त आपका भी तो डेलीगेशन कोई नहीं गया था वहां पर ना, संजय चक्रवर्ती साहब। उस वक्त आप लोग भी तो नहीं गए थे, उस वक्त रैलियों में तो आप लोग भी व्यस्त थे। पहली बात तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मणिपुर में हो क्या रहा, ये बात हम लोगों के पास कहाँ से समझ में आएगी? कौन बताएगा? प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, इंटेलिजेंस पता नहीं, इंटरनेट बंद। तो हम लोग के सपने में देखेंगे क्या मणिपुर को? हम लोग के पास कहाँ से इन सबसे सूचना आएगी? कोई सूचना नहीं थी किसी भी तरीके से। ये पता चल जाता है हाँ छुटपुट
चीजें मणिपुर में चल रही है। ये तो जब घटनाएं सामने आई है, ऐसी वीडियो सामने आए हैं, तब पता चला कि हाँ आप ये शुक्र है कि इंटरनेट नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो वहाँ गए हुए थे वो बाहर आकर के उन्होंने इन सब चीजों को दिखाया, तब हम लोग को समझ में आया कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा बड़ी घटनाएं हो रही है। हम लोग तब जागे, लेकिन इनके पास इसका मतलब इंटेलिजेंस फेलियर रहा। इनको पता नहीं था कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। गृह मंत्री अगर 3 दिन रहे और 3 दिन में वो गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी और वीडियो आने के बाद 24 घंटे में गिरफ्तारी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या समझा जाए? ठीक है अश्वनी भाई, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं टीना जी आपके पास ठीक है, पिकनिक मनाने गए थे गृह मंत्री वहाँ ठीक है अश्वनी जी जवाब दीजिए। देखिए गृह मंत्री जी वहाँ गए, वहाँ के हालात का जायजा लिया। लगभग जो है 40 वहाँ के जो छोटे छोटे जो है ग्रुप्स हैं उनको बुलाकर वार्ता किया। उस समय आप देखिए कि कितने जो हथियार उसके पहले लूटे गए थे, एक बॉक्स रखा गया था, उस बॉक्स में कितने हथियार रिकवर किए गए, उस वार्ता का असर रहा वहाँ पर बहुत ज्यादा। उसके बाद कई चीजें भारत सरकार ने अपने हाथ में ली और तब जाकर और, लेकिन हाँ ये मैं कहता हूँ कि निसंसता ये जो वीडियो आया था वो हुई है, तो उसको हम मान रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। मगर ये वहाँ के लोगों के साथ अगर कोई 2 ग्रुप में झगड़ा हो रहा है तो उसको हम समझाना, सुलटाना, 40 लोगों के साथ बात करना। लेकिन अश्वनी भाई, हम गए थे, अश्वनी भाई भड़काने नहीं गए थे। अश्वनी भाई, राहुल गांधी जी भड़का कर आए और बाकी ये लोग जा रहे हैं और नहीं अश्वनी भाई ये बात ठीक है, आपने कहा कि 2 समुदायों के बीच में झड़प की शुरुआत हुई और इसके बाद हिंसा बढ़ती गई, तो फेल्योर तो राज्य सरकार का हुआ ना, कि राज्य सरकार स्थिति कंट्रोल में नहीं कर पाई वहां पर। देखिए इसमें कोई कहने की हमारे मुंह से अगर कहलवाना चाहते हैं तो सुनने की बात है। किसी वो तो यही कह रहे हैं कि आप स्वीकार तो कीजिए कि हम नाकाम हो गए। ना हम तो कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, लेकिन हावड़ा और मालदा में गर्भवती महिलाएं काटी जा रही हैं, वहाँ तो कहती है ममता जी कि नहीं हमारा सब ठीक है। अब उनके यहाँ सब ठीक हो जाता है डॉक्टर टीना ये सेलेक्टिव अप्रोच, ये कौन से दोहरा मापदंड है जरा बता दीजिए। हम तो मान रहे हैं कि चलिए भाई हमारे प्रदेश में अगर हुआ है तो है। आज हंगामा सिर्फ इसके लिए है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि खड़से साहब ने कहा था हारने के बाद क्या छोटा प्रदेश है, कोई मतलब उसका हार जीत से नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर टीना ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले टीम इंडिया ने यही कहा था कि आपको मणिपुर पर चर्चा करिए, आप बंगाल पे कर लीजिए, आप राजस्थान पे कर लीजिए, हम चर्चा से भाग नहीं रहे, हम चर्चा करने पर आप टीवी डिबेट में बात करने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि सदन में हम बात करने को तैयार हैं, क्या बात कर रही हैं आप? मणिपुर का मसला जो है राष्ट्रीय मैडम 86 दिन अगर मणिपुर की हिंसा को लेकर आज हो रहा है, तो आप देखिए कि पिछले कई दिनों से लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और आप ही लोग उसमें बतौर मेहमान, बतौर गेस्ट उसमें आमंत्रित होते हैं ना। जी देखिए मैंने आपको कहा कि मणिपुर जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, उस पर तो इनको संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं। अब हम तो इनको बार बार कह रहे हैं, ये तो इस प्रकार से है कि घर में आग लगी हुई है, ये आराम से सोए हुए और ये सोचते हैं कि जो पड़ोसी है वो आकर आग बुझाए। ऐसा नहीं होगा ना, संसाधन सारे आपके पास है, डबल इंजन की सरकार, आप ढोल पीटते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आपकी सरकार होती तो आप कैसे स्थिति कंट्रोल करते हैं? अगर हमारी सरकार होती तो हम इनकी तरह थोड़ी ना हम विपक्ष पर ठीक रहा। तरीका बताइए, तरीका। हम शांति की अपील करते ना सबसे पहले, ये तो शांति की अपील करने तक नहीं आए आज तक। इन्होंने तो सिर्फ 2 शब्द में ये कह दिया कि हृदय में पीड़ा है। आप बताइए देश की मीडिया क्या करे, हृदय में पीड़ा है इनकी। मतलब आपके पास उपाय कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम वही कबूतर उड़ाने की बात कर रहे हैं ना? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कबूतर उड़ा देंगे भाई, जिसको मानना है मान जाएगा। हमारी सरकार होती तो मैडम क्या तरीका क्या होता मुझे बताइए तरीका क्या होता? 86 दिन अगर आपकी सरकार होती 86 दिन का वक्त हो जाता, हालात जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत विकराल है आज भी, अगर वो स्थिति होती तो कंट्रोल आप कैसे करते? हमने सवाल आपका सुन लिया। हमारी सरकारें जहाँ जहाँ है, चाहे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कहाँ हिंसा हो रही है इतने दिन तक, लगातार 3-3 महीने तक हिंसा चल रही है वहाँ पर, और आज भी घटना हुई है। और लेकिन ये लोग जानबूझकर जिम्मेदारी। मुझे एक चीज बताइए ना, मुझे ये बताइए, ये जो आप i.in.di इंडिया जिसको आप वो कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, इसको मणिपुर के अलावा महिलाओं की चिंता, उनके सम्मान की चिंता क्यों नहीं होती, जहां पर बर्बर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? बिहार में सुनिए, पहले सुन लीजिए, बिहार में अभी 3-4 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया है, शायद बेगूसराय का वो वीडियो है, जिसमें एक लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है। उसका वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी कौन ले? पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है
अगर अध्यक्ष, निर्वस्त्र बिहार करके है ये। घुमाया जाता है तो वहां पर जिम्मेदारी है। उस पर आप लोग बोलने से क्यों कतराते देखिए, हैं? देश के अंदर आप जहां पर भी तो महिलाओं इंडिया के कह साथ- रहे हैं कि हम देश- इंडिया हैं। नहीं, हम खुद मैं खुद महिला हूं। पश्चिम मैं जानती बंगाल हूं इंडिया से कि बाहर है देश की क्या? आधी आबादी के साथ अगर पश्चिम कहीं भी- बंगाल इंडिया से बाहर है? नहीं, और तो मणिपुर भी इसी इंडिया का अभिन्न हिस्सा हाँ। है, वो भी बाहर तो नहीं है। मणिपुर की उस चिंता पर के भी साथ-साथ चर्चा वहां होना भी बहुत कीजिए ना। जरूरी है। उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो आप मान रहे हैं कि महिलाओं की बिल्कुल, सुरक्षा बहुत खतरे में जरूरी है, है, खतरे राजस्थान में हो है, या पश्चिम खतरे बंगाल में हो है, मैं या कह रही मणिपुर हूँ। हो? मैं तो कह रही हूँ, आधी आबादी की सुरक्षा की बात अगर की गई थी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो और मैं कहती राज्य हूँ- सरकारें काहे मैं के कहती लिए? हूँ राज्य सरकारों का काम क्या है? देखिए, मैं कह रही हूँ इस्तीफा दें, राष्ट्रपति शासन कह दीजिए जी। कि नहीं संभाल पा रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं, शासन लागू कीजिए। अशोक गहलोत जी ने क्या नहीं संभाला? अशोक गहलोत जी ने एन बीरेन सिंह की तरह आकर रोना थोड़ी रोया है। भाई वो साहब- तो वो कह रहे हैं कि इतनी तो हजारों वीडियो एक बार इंटरनेट बहाल कर दीजिए। मुझे बताइए, उनसे मुझे इस्तीफा लेना बताइए, चाहिए था। एन बीरेन सिंह से आपकी ही क्यों गहलोत बचा रखा है? सरकार का जिसका आप जिक्र करिए, उसी का मंत्री सामने आता है, कहता है कि भाई आप मणिपुर की चिंता कर रहे हैं, देखिए, अपना घर तो संभाल लीजिए पहले। आप कहते हैं उनको गेट तो आउट, अमित शाह जी ने ये आपकी भी कोई कहा जगह था। नहीं है। उनको तो ये अमित शाह संजीव जी ने निगम ये भी कहा साहब, था, जितने पैसे संजीव देंगे, निगम साहब, हेलीकॉप्टर संजीव भरा निगम रहेगा। साहब, मंत्री पीढ़ियां पद तो तक छोड़िए, रहेंगी। उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नियत पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि आप सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं? भाई देखो, ऐसा है एंकर महोदय, भारत में इतने राज्य है, आप सबको मिक्स कर दोगे, क्यों अलग अलग राज्य की सरकारें वहां जो होंगे वो देख रहे हैं क्या? अरे सर, भारत के अन्य राज्य क्या पाकिस्तान में है क्या? भारत का हिस्सा नहीं है वो? क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य है? क्या उत्तर आप क्यों नहीं चर्चा करते उत्तर प्रदेश पर? हम तो चर्चा कर रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? अलग अलग आइए, उनको आप अलग अलग चर्चा करिए। हाँ। किसने मना किया है? नहीं तो आप लोग क्यों भागते हैं? जब आप कहते हैं कि नहीं पहले मणिपुर जाइए, मणिपुर में देख लीजिए, वहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है। आप कम से कम इतना कहने की हिम्मत तो जुटाइए निगम साहब, प्रवक्ता महोदय, इतना कहने की तो हिम्मत जुटाइए कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बोलने में आपकी सांस फूल जाती है। हर राज्यों की, सारे देश की और हर राज्यों की जहाँ कहीं भी होता है सबकी होनी चाहिए। हाँ। अलग अलग राज्य सरकारें हैं मजबूरी, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है, जो हाँ। इसमें ज्वलन है, सर, मैं कह रहा हूं कि ज्वलंत मुद्दा जहां पटना में अभी बैठक करके आए ना, उसी बिहार में हो रहा है। आप सबको मिला दो एक साथ। नहीं मिला जाएगा। नहीं, महिलाओं का सम्मान भी इस हिसाब से तय होगा कि संजीव निगम किन महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी किन महिलाओं का सम्मान करना चाहती है। देखिए, राष्ट्रीय सेलेक्टेड। सुरक्षा का मसला है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा मणिपुर। बताया ये टीआरई ने कि जो है दिल्ली में जंतर मंतर में हमारी बहनें बैठी हुई थी, महिलाएं, तो खिलाड़ियां हैं, उनको क्या हुआ? उनको ध्यान दिया गया? मुझे नहीं हुआ। और वो ब्रजभूषण इनकी बात कर रहे हैं, आपके ही पत्रकारिता जगत की किसी प्रेस रिपोर्टर को, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो शायद किसी इंग्लिश चैनल की रिपोर्टर थी, किस तरीके का बिहेव किया है, किसी सामान्य नागरिक के साथ नहीं बिहेव किया जाता है। पीटी उषा के साथ कौन सा बिहेव किया था उन लोगों ने, भी बताइए ना। पीटी उषा के साथ मतलब सारे पीटी उषा नहीं है जुबान से, सारे के सारे जिन पहलवानों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के आरोप आप लोगों पर लगे कि पहलवानों की आड़ में आप सियासत चमकाना चाहते थे। जब हम लोग बच्चे थे तब वो अरे भैया, क्यों गए थे? जब वो पहलवानों का मंच था, पहलवान मना कर रहे थे कि नहीं, हम अपने आंदोलन को राजनीतिक चोला नहीं ओढ़ने देंगे। आप वहां जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। नियत में आपकी भी खोट है ना। देखिए, बात का बतंगड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हुए लॉजिकल डिबेट के लिए, लॉजिकल डिस्कशन के लिए कि भाई क्या होना चाहिए, और आप भी तो क्षण सुना करके निकलती हो, लोग भी सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो ये जो चीजें हैं, इन लोगों का एक तरफा, ये हमेशा आप खुद सर, आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि अगर मणिपुर के ये हालात होते और आपकी सरकार होती, आपके इंडिया की अगर सरकार होती आपके मुताबिक, तो क्या विकल्प होते शांति स्थापित करने के लिए? आप कह रहे हैं कि भाई हम अपील करते, हम अपील कर देते, अपील करने से शांत हो जाता माहौल। अपने कह रहे हैं ना, हमारे पास मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। उत्तर खत्म गया। आप यहाँ पर फेल हो रहे हैं कि नहीं है? आप नहीं कर पाए, सेंटर कर दीजिए भाई, हर जगह आप दिखाना नहीं चाहिए। चलिए ठीक, एक और ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन अगर कबूतर उड़ाने हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां पर हालात सामान्य हो, इस बात को लेकर पूरा देश चाहता है कि जल्द स्थिति वहां पर बेहतर हो। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जहां सियासत हावी है, तो उधर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हिंसा में किसी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी है। तो उधर विपक्ष की तरफ से आरोप है कि अगर हालात ठीक हो रहे हैं या जो भी स्थिति वहां पर है, प्रधानमंत्री इस पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।
सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं संजय चक्रवर्ती साहब आपके पास आऊंगा। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, वो बात भी पूरी कीजिए। साथ ही केंद्र सरकार कह रही कि हम त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के साथ वहां पर हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, हम प्रभावितों से बातचीत कर रहे हैं, सुरक्षा करी है, 35,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती है, पुनर्वास की दिशा में काम किया जा रहा है और विद्रोहियों पर नियंत्रण किस तरीके से हो इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। आपके हिसाब से इनमें से क्या चीज और होनी चाहिए, या इनमें से जो बताई इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ये बात कब पता चली आपको? आप बताइए ना, इस पर जवाब दीजिए ना। नहीं, अभी आपने पूछा, हाँ। हम केवल एक सवाल पूछ रहे हैं, ये बात हाँ। आपको कब पता चली? ये बात तो जैसे ही सामने आएगी तभी पता चलेगा ना कि किस स्तर पर वहां पर काम हो रहा है। आप कह रहे हैं केवल ये बात प्रधानमंत्री पहले दिन आकर के अगर बोल दिए होते तो ये सब इतनी चर्चा ना होती, संसद आराम से चल रहा होता, क्योंकि जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है। नहीं तो अगर यही मांग आप लोगों ने तब कर दी होती जब ये वीडियो सामने नहीं आया था कि प्रधानमंत्री ही बयान दें, तो शायद अब तक बयान पर चर्चा भी हो चुकी होती। आप इस बात का फेलियर मानते हैं या नहीं मानते हैं कि 4 मई की घटना, 1 जून के 3 दिन तक वहां गृह मंत्री रहे, उनको जानकारी नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, इस बात का फेलियर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फेल थे गृह मंत्री, फेल हुए कि नहीं हुए? जब वीडियो आने के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है तो 3 दिन रहने के, उस जगह पे रहने के बावजूद क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? इसका मतलब गृह मंत्री कहीं ना कहीं फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर रहा। नहीं तो ये तो एक शक इस बात को लेकर भी होगा ना, क्या साजिशन इस वीडियो को वायरल किया गया उस वक्त? अगर ये वीडियो पहले था, वहां तो पाबंदी थी ना इंटरनेट पर। अगर किसी ने वायरल किया है, जिसने भी वायरल किया है, मैं पकड़ा गया, सलाम करूंगा। पकड़ा गया, हमने कहा हम तो उसको सलाम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पकड़ा गया, मोबाइल भी जांच एजेंसियों के पास है। देश उस पश्चिम, उस एरिया का हम लोग के उत्तर पूर्वोत्तर किस तरह से जल रहा है, हम लोग को इसके बारे में पता ही न चलता। हमें ठीक पता ही ना चलता कि अश्वनी जी, वो कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो ना आता तो सच्चाई तो शायद पता ही नहीं चल पाती कि वहाँ क्या हो रहा है। पता ही ना चल पाती। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से काम करते, अपना भाषण दे रहे थे, अपनी रैली काट, 27 जो है रिबन काट के झंडा दिखा करके यही काम कर रहे थे। वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं संजय जी, ये थोड़ा सा एक आप लोग ठीक है 24 के लिए माहौल बनाइए, पर मैं आपको एक अच्छी न्यूज दे दूं। अक्षय जी, एक दूसरे चैनल पर मैं चल रहा है कि अभी तक समझ लीजिए कि जो ये ठगबंधन जो बना है ये हारता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे चल रहा है, सरकार बता रहा हूँ। आप दूसरी सरकार बनाइए, हम हार जाए, हमारी जमानतें जब हो जाए, मणिपुर को शांत करिए। सब और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऐलान भी कर दिया। संजय जी सुन लीजिए, वो सारी संजय जी, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। हम कहते हैं आप 544 सीट जीत जाइए, लेकिन कल ये बहुत अच्छी बात है, हम जीतेंगे भी और मणिपुर को भी शांत करेंगे। थोड़ा सा आंकड़ा दे दीजिए। आप लोग चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, ठीक है। अब आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी वहां गए थे, वहां उसके उस समय से कार्यक्रम चालू हुआ। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पक्ष रखे गए थे और वेपन्स रिकवर किए गए हैं, काफी वेपन्स रिकवर किए गए हैं। मुकदमे लिखे गए हैं लगभग जो है 6,065। ये वीडियो आने के बाद नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। 5,000 जगह आगजनी हुई है, घायल है 500 लोग, 150 लोग की दुखद मृत्यु हुई है, गिरफ्तारियां हुई है संजय जी 13,000। सरकार जागृत थी पहले दिन से, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कबूतर उड़ाने से सरकार जागृत हो गई है। 13,000 ये आंकड़े आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सरकार जो है हमेशा कभी सरकार सोई नहीं थी। वहाँ की नजर थी हमारी। और ये सोचिए 88 दिन की बात कर रहे हैं हम, तो बार बार मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पिछली बार जब 93 में हुआ था तो 5 साल लगे थे कांग्रेस की सरकार को। नहीं तो इस बार कितने साल लगेंगे? हो गया लगभग, अब 13 दिन से देखिए कोई मौत नहीं हुई है। अब वहाँ पर लगभग शांति है, हल्की फुल्की कहीं झड़प हो रही है। अब अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है। ठीक है, ठीक है। नहीं, जो कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई है, हिंसा की बात आप करें कि किसी की जान नहीं गई है। देखिए, अपनी बात भी पूरी कीजिए। देखिए, गृह मंत्री जी गए, लेकिन ये वीडियो जो है ये 4 मई का है, तो क्या गृह मंत्री को बिल्कुल संज्ञान में नहीं था? आप कोई ट्वीट कर देता है छोटा सा भी, तो भी गृह मंत्री के यहाँ पहुंच जाता है कि फलाने ने ये किया है। नहीं, लेकिन अगर इंटरनेट सेवाएं बंद होंगी, नहीं अगर डॉक्टर टीना, अगर इंटरनेट सेवाएं मान लीजिए कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर बंद है, तो फिर क्या कीजिएगा? लेकिन
इंटरनेट सेवा, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट, पुलिस वहाँ का इंटेलिजेंस जो है उनको ये तो खबर होगी कि वहाँ पर इस तरीके से नंगन करके सामूहिक बलात्कार किया गया है। कमाल की बात है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। खबर थी तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? वो अब क्यों लेना पड़ा? सवाल यहाँ पर ये नहीं है। खबर तो मालदा की भी थी, खबर तो सब जगह आप जो है कोई बयान आया मुख्यमंत्रियों का, नहीं बोली, एक लेकिन आप मुझे ये बताइए बेटियों को भरोसा कैसे देंगे कि आप बेटियों के साथ है? आप भरोसा कैसे देंगे? आप सरकारें बनाइए, पहले आप सरकार में आने के लिए दंगे कराते हैं, फिर जब आप सरकार में होते हैं तब दंगे करवाते हैं ताकि बने रही आपकी कुर्सी। आप मुझे एक बात बताइए, आप एन बीरेन से इतनी क्या मोहब्बत है कि आप उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? वो तो इस्तीफा दे रहे थे। नहीं, आप मुझे आप घुमाइए मत। अशोक गहलोत की कौन सी हिंसा हुई है? आप मुझे बताइए, माननीय अशोक गहलोत जी की कौन सी हिंसा हुई है? लगातार 3 महीने तक। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपका एनसीडब्ल्यू किस तरीके से फेलियर रहा है? स्मृति ईरानी जी, चले कुल मिलाकर क्या संजीव निगम साहब यही कहा जाए कि जो विपक्षी एकजुटता हुई है, जिसको आपने इंडिया नाम दिया है कि असली इंडिया तो हम ही हैं, अब ये स्थिति आ गई है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मणिपुर पर एकजुट होना चाहिए, वहां पर हालात सामान्य हो, क्या स्थिति है, तमाम चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन बचाव इस कदर भी क्या ठीक है कि राजस्थान पश्चिम बंगाल की बात हो? ये तो वही बात हो गई कि टेढ़ा है पर मेरा है। नहीं अक्षय जी, ऐसी बात नहीं है। जो सदन में चर्चा की बात हो रही थी, पूछिए सुनी जी से, ये बताएंगे। जब सदन के नियम है, ये लोग बखूबी समझते होंगे, 267 जिसके तहत क्या होता है, चर्चा के बाद वोटिंग भी होती है। 267 हाँ, जो ये लोग जिस नियम के अंदर के चर्चा करा रहे हैं उसको क्या 186 बोलते हैं कि उसमें बहस तो आप करते हैं लेकिन उसके बाद वोटिंग नहीं होती। तो किसी कोई आप जब कोई कोर्स पास करते हैं, अगर उसका एग्जाम ही ना हो तो उसका फिर मतलब क्या? तो किसी आप निष्कर्ष पर पहुंचे हैं चर्चा करने के बाद, तब तो उस चर्चा का कोई मतलब है। तो आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं, कल तो आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि हमारा मकसद है कि प्रधानमंत्री बयान दें, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा या नहीं। भाई पास होना ये तो नंबर है जो कि सबके सामने है। अगर प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते हैं, उनको बता, जो सब जगह प्रधानमंत्री महोदय आसानी से पहुंचते हैं, हर बात पर अपनी। ठीक है, चलिए अब तो चर्चा के समापन का वक्त है। अब चर्चा के समापन का वक्त है। मैं बड़े संक्षेप में आप ही से निगम साहब, आप ही से संक्षेप में मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सदन में बयान दे देते हैं, प्रधानमंत्री के बयान के बाद ही शांति स्थापित हो जाएगी? नहीं भाई, अभी तक तो बयान दिया नहीं समय रहते हुए, अब तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है, उस पर चर्चा कराएंगे। अब तो उस पर बयान होगा, अब तो राजस्थान छत्तीसगढ़ सब आएगा उसमें। आगे बढ़ चुकी है, जब वो आप पहले साइड से क्या 7 या 8 तारीख को चर्चा कराने की बात भी कर रहे हैं। नेहरू जी भी आएंगे, पहले नेहरू जी आएंगे, नेहरू ये अरे कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है आप लोगों ने, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है आप लोगों ने। अरे हम चलिए, अब समय से ज्यादा इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मणिपुर में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और अगर वहां पर स्थिति सुधर रही है तो उसको और जल्दी कितना बेहतर किया जा सकता है, अगर इस पर तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो जाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो शायद मणिपुर की जनता के जख्मों पर मरहम जल्दी लगेगा और थोड़ा आसानी के साथ लगेगा। तू मैं से तो शायद अपना राजनीतिक फायदा हो जाए, लेकिन मणिपुर का भला तो कम से कम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।